परिधान मंत्री जी श्रीमान मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे महिला को प्रताड़ित करना, महिलाओं की सुनवाई न होना, महिलाओं को शोषण करना, ऐसी सारी चीजें। और वो जो ट्रक चला जाता है और उसके पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये मोदी जी कहे थे। तो ये आप सब लोग को क्या लगता है, क्या है, क्या बूझ रहे आप लोग जी? ये नारा है, ये नारा नहीं है, आप लोग बूझे नहीं। ये मोदी जी की चेतावनी है कि भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ। हमने पढ़ाई लिखाई महंगी कर दी है, अपनी अपनी बेटियों को घर में ही पढ़ाओ, बाहर मत निकालना, क्योंकि भाजपा की सरकार चल रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि ज्यादातर बेटियां खेतों में क्यों पाई जाती है। उनका कहने का अर्थ था कि अपनी अपनी बेटी बचाओ और घर में सुरक्षित रखो। और इसीलिए आप सब ने देखा होगा कि हाथरस का जो कांड हुआ था, खेत में दलित बिटिया की शव को जला दिया गया केरोसिन डालकर। शासन प्रशासन ने रात को चुपचाप अंधेरे में उस बेटी का शव जला दिया था, न परिजन जनों को बुलाया और न ही किसी पत्रकार भाई को जाने दिया। यह हम सबको याद है, हम भूल नहीं सकते। इसीलिए यह चेतावनी है। आप सभी को पता होगा चिन्मयानंद जी मुमुक्षु आश्रम चलाते हैं। मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष को देने वाला। यहां तो मौत को देने वाला है। बिटिया को प्रताड़ित करेंगे भगवा पहनकर, भगवा पहनकर आप बिटिया को प्रताड़ित करेंगे धर्म के आड़ में, और कहेंगे आश्रम चला रहे हैं। तो ये कहते हैं, ये चेतावनी देते हैं कि बेटी बचाओ। बेटियां नारायणी स्वरूप होती है ये महिलाएं। और नारायणी से मुझे याद आया है कि नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो मैं आप सभी को नवरात्रि की भी बधाई देना चाहती हूं और कहती हूं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी और नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि माता जी का आह्वान किया है, तो देवाधिदेव महादेव जी का भी आह्वान करते हुए कहना चाहती हूं कि ओम शिवाय नमः, शंकराय नमः, महादेवाय नमः, स्थाणवे नमः, सर्वभूताधिपते नमः, पार्वती पते नमः, उमा प्रियाय नमः, गणपिताय नमः, गणप्रियाय नमः, आशुतोषाय नमः, जन्मने नमः, त्रिनेत्राय नमः, त्रिलोकनाथाय नमः, भुजंगधारिणे नमः, शूलिने नमः, पिशाचनाथाय नमः, शैलजाप्रियाय नमः, विश्वंतस्काय नमः, जटाभारधराय नमः, ओम हर नमः, हर हर नमः, रुद्रा नमः, रुद्राय नमः, पुष्कर नमः, पुष्पलोचन नमः, गौरी भरताय नमः, अष्टमूर्ति नमः, विश्वमूर्ति नमः। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव हर। के अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार बेटियों का अपमान करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भगवा धारण करके राक्षस बन के जो सीता को हरण करते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। जैसे आप सबने देखा था कि कोरोना का काल चल रहा था और कानपुर के बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती हो गई थी। कैसे? शासन प्रशासन की मिली भगत नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत नहीं है, तो बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती कैसे हो जाती है? कैसे 15वें अगस्त को माननीय मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं और गुजरात में जो मोटा भाई है वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देते हैं।
बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, मिठाई बांटी जाती है, माला पहनाई जाती है बलात्कारियों को। क्यों? क्योंकि बलात्कारियों को बखूबी पता है कि हम कोई भी कांड करेंगे हमारा कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के यहां मशीन रखा हुआ है, हम दूध के धुले होकर निकलेंगे, हमारा कुछ नहीं होना है। इसीलिए आशाराम जैसे बापू जो मोदी जी के गुरु है, आशाराम जी ने मोदी को कहा था, है मोदी, आपको हम नाम देते हैं मोदी मल्ल। मल का क्या मतलब होता है? मल का मतलब होता है गंदगी। तो मोदी मल नाम देते हैं आशाराम बापू, जो बाद में बेटियों का बलात्कार करते हैं। और वैसे ही राम रहीम अभी छूट के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पिताजी 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 कहते, थकते नहीं। ये स्थिति है महिलाओं की। 12-12 किलोमीटर तक बेटियों को घसीटते हैं भाजपा के नेता। ये स्थिति है महिला की। इसीलिए कहते हैं कि बेटी बचाओ। आज प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन है और अभी मैं देख रहा था तमाम विषयों पर हमारे विद्वान मंत्रीगण, विधायकगण अपनी बात रख रहे थे। साथियों, आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो तबका है, जो आधी आबादी इस देश की किसान है, वो किसान की हालत क्या है, उस किसान के ऊपर आज सरकार का जो वादे थे, उन सरकार उन वादों पे कितनी खरी उतरी, आपके सामने उस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं। साथियों, सरकार 2019-2020 कोविड के दौर के अंदर 3 काले कानून लेकर आ गई और वो काले कानून वो थे जो इस देश के गरीब मजदूर, आधी आबादी 60 करोड़ किसानों को गुलाम बनाने वाले कानून थे। उनके ना कानूनों के खिलाफ देश का किसान लामबंद हुआ। 13 महीने देश की राजधानी में आंदोलन हुआ। 13 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमसे कुछ भूल हो गई और हम 3 कानून को वापस लेते हैं। और वादा किया कि इस देश के किसानों की खुशहाली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी के कानून की कमेटी बनाएंगे, देश के शहीद किसानों को सम्मान देंगे, बिजली विधेयक 2020 पर आपसे राय करेंगे। तमाम मुद्दों पर 9 नवंबर को लिखी हुई चिट्ठी से आज सरकार मुकर गई और देश का किसान फिर आंदोलन की राह पर है। साथियों, आज बड़ा सवाल है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज से 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अंदर कहकर गए थे कि हमारी सरकार आएगी तो इस देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के आधार पर हम लागत का 1.5 गुना देंगे। इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान उनके खातों में आ जाएगा। ये कहा था नहीं कहा था? साथियों, आज न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करने वाले प्रधानमंत्री 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देते हैं कि 1.5 गुना लागत का देने में संसाधन नहीं है। देश के अंदर ये आर्थिक तौर पर इतनी ताकत नहीं है कि लागत का 1.5 गुना दे दें। और 2018 में फिर हलफनामा देकर कहते हैं, घोषणा करते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले अब देश का किसान सड़कों पर उतरा तो किसान सम्मान निधि 2000 रुपए की हमें एक छोटी सी किसानों को, इस देश के किसानों के लिए सौगात लेकर आए कि 2000 रुपया प्रति किसान को एक सम्मान निधि देंगे। देश के 14 करोड़ किसानों को हम प्रति वर्ष 6000 रुपया देंगे। 9 करोड़ लोगों को छठी किस्त 2-2 हजार रुपए की गई और 11वीं किस्त आते आते आज सम्मान निधि घटकर कहां पहुंच गई? आज 3 करोड़ 85 लाख लोग
कुल रह गए जिनको सम्मान निधि देने का काम हो रहा है 68% सम्मान निधि काट दी गई। ये धोखा इस देश के किसानों के साथ मोदी ने किया। किसान साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, इस देश के बड़े कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया कर्जा राइट ऑफ कर दिया गया। इस देश के किसानों का कुल कर्जा लगभग 17 से 18 लाख करोड़ है। अगर यही कर्जा इस देश के किसानों का खत्म कर दिया होता, इस देश का किसान के चेहरे पर खुशहाली आ जाती। और जो आपने 2016 से देश की सरकार ने इस देश के किसानों के आत्महत्या के आंकड़े देने बंद कर दिए, और अगर आपने ये कर्जा माफ किया होता तो आपको आज आत्महत्या के आंकड़े छपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस देश का किसान आत्महत्या नहीं करता। लेकिन हम भीख नहीं मांगते। किसान साथी बैठे हैं, हम किसान भीख नहीं मांगते, हम कर्जा माफी नहीं चाहते। आपकी कही बात को हम कहना चाहते हैं। मोदी जी, आपने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग के आधार पर आपको लागत का 1.5 गुना देंगे। साथियों, आप जिम्मेदार साथी बैठे हो, बताइए, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, उनका एरियर जिस दिन से घोषणा होती है उस दिन से उनको एरियर मिलता है नहीं मिलता है, बताइए। लेकिन किसानों का स्वामीनाथन आयोग 2004 में बनता है और 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आती है। हम कहना चाहते हैं 2007 से लेकर 2023 आ गया, 16 साल का हमारा लागत के 1.5 गुने का एरियर हमें दे दो। अगर हमसे कर्जा लेना आएगा हमसे ले लेना, अगर हमें देना आता तो हमें दे दो। हमें आपकी कर्ज माफी, आपका एहसान नहीं चाहिए। मैं अमर शहीदों की धरती शाहजहांपुर को नमन करता हूं। और मैं इस प्रशिक्षण शिविर में आए हुए समाजवादी पार्टी के सभी बूथों से आए हुए प्रतिनिधि साथियों का मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के तरफ से अपने सभी प्रतिनिधि साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के जिला महानगर के अध्यक्षों का और इस प्रशिक्षण शिविर को पिछले 2 हफ्ते से लगातार इस शिविर को संपन्न कराने में अपनी कार्रवाई, अपनी भूमिका अदा करने वाले उत्तर प्रदेश से भेजे गए इस प्रशिक्षण शिविर के प्रभारी श्री आनंद भदौरिया जी को और श्री शशांक यादव जी को, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय देकर शाहजहांपुर के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं से मिलकर यह प्रशिक्षण शिविर यहां पर शुरुआत कराई। मैं उन सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभारी हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भारत के जाने माने नेता और आज भारत के भविष्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने क्रांतिकारियों की धरती शाहजहांपुर में समाजवादी प्रशिक्षण शिविर आयोजन कराने की अनुमति दी। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर के सभी नेतागण कि उन्होंने यहां पर प्रशिक्षण शिविर कराने का जो जिम्मा लिया था, उस जिम्मेदारी का पूरा पालन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके सभी
कलाकारों का, जिन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर में गीत के माध्यम से समाजवादी विचारधारा और भारत की राजनीतिक स्थिति को संक्षिप्त गीतों से अपने रखा। मैं सभी कलाकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं जनपद शाहजहांपुर में 1857 की क्रांति के महानायक हाजी रहमत अली साहब को नमन करता हूं। नवाब निजाम अली साहब को नमन करता हूं। मैं भारत के क्रांतिवीर अशफाक उल्लाह साहब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह को नमन करता हूं, याद करता हूं, जिनके बलिदान से, जिनके त्याग से हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। मैं याद करता हूं, आजाद भारत में समाजवादी आंदोलन में, जनपद शाहजहांपुर के समाजवादी आंदोलन में लगातार काम करने वाले महापुरुषों का, जिन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में, इस जनपद में समाजवादी अलग जगाई। चाहे वो राम भरोसे सिंह साक्य जी हों, चाहे श्री कन्हई सिंह पूर्व विधायक जी हों, श्री राम भरोसे सिंह कश्यप जी, पूज्य सत्यपाल सिंह यादव जी, पूज्य राधेश्याम समाजवादी, पूज्य रामूर्ति वर्मा जी, पूज्य तेज सिंह यादव जी, वीपी सिंह वर्मा जी, हामिद सईद साहब, फूल सिंह यादव जी, फूल चंद्र मौर्य जी, गजनफर अली साहब, गजराज सिंह जी, पूर्व विधायक जगजीत सिंह टांडे जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, पंडित रामनाथ दीक्षित जी, ठाकुर नरेंद्र पाल सिंह जी, ठाकुर रूम सिंह जी, सूरज प्रसाद धूसिया जी, आज सभी समाजवादी आंदोलन में भाग लेने वाले महापुरुषों को नमन करता हूं।